श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। दास बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते कवि कोविद कहि सके कहांते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघि गयो अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। रामचंद्र की आज का ये पावन और पवित्र ग्रंथ श्री हनुमान चालीसा पाठ का जो गायकी के साथ संगीतमय तरीके से पठन किया गया। ईश्वर ये आपके चरणों में नमन आपके चरणों में समर्पित। यदि वह वास्तव में राष्ट्रभक्त है क्योंकि अभी तक पिछले 2 महीने से आचार संहिता लगी तो खुल के बोल नहीं पाता था मैं। तो यदि ईश्वर आपको लगता है कि वो शख्स राष्ट्र के प्रति समर्पित है जो राष्ट्र को ही अपनी मां मानता है और 144 करोड़ इस देश की आबादी को अपना परिवार मानता है तो प्रभु आज का ये हनुमान चालीसा पाठ उनके निमित्त ताकि वो एक ऐसे नए रंगों के साथ इस देश का संचालन करें क्योंकि अतिशीघ्र हम लोग विश्वगुरु बनने वाले हैं। विश्वगुरु आर्थिक दृष्टिकोण से तो पहले बन चुके हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी होते रहे। हमारे बीच में आज रविंद्र मेहता जी भी हैं, बड़े अच्छे रामायणी हैं। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ के ऊपर इनका काफी गहन अध्ययन है तो भविष्य में भी ऐसे होते रहे। जहाँ तक आज के इस आयोजन का प्रश्न है, ये इस मंदिर के प्रांगण में कुछ चुंबकीय शक्ति है। जब मैंने प्रारंभ किया सबसे पहला पाठ भी यही हुआ। बाद में हमारी पुष्पा भाभी जी और सतपाल नासा जी ने भी कराया। फिर हमारी बिटिया पूजा बैठी हैं उसने भी कराया। आज मेरे भाई और उनकी भाभी की ओर से भी इसी प्रांगण में हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो इस धरा में वो शक्ति है चुंबकीय जो बार बार यहाँ खींच के लाती है। और पहला प्रातः काल का हनुमान चालीसा पाठ भी यही हो रहा है। ये भी एक विशेष ईश्वर कृपा है। जहां तक इस मुहिम का प्रश्न है, बार बार लोग कह रहे थे जी इसको विराम नहीं देना चाहिए, विश्राम नहीं देना चाहिए, समापन नहीं करना चाहिए, उद्यापन नहीं करना चाहिए।
लेकिन कहते हैं ना बीच में ब्रेक भी जरूरी है। तो 21 जून को प्रातःकाल की बेला में लेजर वैली में प्रातः 5:30 बजे लगभग 6000 लोग एकत्र होंगे वहां पर। और पहले, क्योंकि उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पहले वहां पर योग की अभ्यास होगा। आनंद मूर्ति गुरुमा के सन्यासी आएंगे और वो योग कराएंगे। तदोपरांत गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी का प्रवचन होगा, आशीर्वचन होंगे। और उसके बाद व्यासपीठ पर शोभायमान श्री गजेंद्र गोस्वामी जी द्वारा 5 बार उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ होगा। क्योंकि समय गर्मी बहुत है, आप अंदर एसी में बैठे हो, आपको महसूस नहीं हो रहा, बाहर काफी गर्मी है। तो उस दिन हमने मात्र 5 यानी 6000 लोग 5 बार पाठ करेंगे तो 30,000 पाठ हो जाएंगे। तो उस दिन हम समापन नहीं कहेंगे, उस दिन विश्राम देंगे। हालांकि उससे अगले हफ्ते की बुकिंग पहले हो चुकी है। अभी कल ही मेरे एक मित्र का फोन आया कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, हम चाहते हैं कि उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, वो मंगलवार नहीं है बुधवार है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा विश्राम, ऑफ एंड ऑन कोई कराना चाहता है, किसी के मन में भाव है, मेरे मन में आ गया तो हम करते रहेंगे। जहां तक इस ग्रंथ का प्रश्न है, अभी कुछ स्वाध्याय कर रहा था मैं कल और परसों, कि हनुमान जी ने सबसे पहले जो शब्द इस हनुमान चालीसा पाठ में लिया, वो खाली शब्द नहीं है, पूरा का पूरा दोहा उन्होंने अपने ही ग्रंथ से उठाया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, रामायण किस किसने पढ़ी है? सब हाथ खड़ा कर दो जिसने पढ़ी है। बहुत सुंदर। रविंद्र जी आपने तो स्वाध्याय भी किया हुआ है। ये श्री गुरु चरण सरोज रज, ये मालूम है कहां से लिया है हनुमान जी ने? हनुमान चालीसा में जो सबसे पहला दोहा है, किसी ने, यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग मात्र पढ़ते हैं, हम उस विषय की गहराई में नहीं जाते हैं कि ऐसा क्यों है। हमारे मन के अंदर प्रश्न उठने चाहिए और किसी बुद्धिजीवी विवेकी पुरुष के पास, जिसको उस विषय का ज्ञान हो, बैठ करके उसकी चर्चा भी करनी चाहिए। कल परसों बैठे इसी विषय के ऊपर कुल विवेचना मन के अंदर चल रही थी कि हनुमान जी ने जो सबसे पहला दोहा है वो अपने ही ग्रंथ, क्योंकि श्री रामचरितमानस जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है 16वीं शताब्दी में, जब भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था 16वीं शताब्दी में लिखा, और हनुमान चालीसा पाठ बाद में लिखा, जब अकबर के साथ किसी विषय के ऊपर उनकी बहस हुई तब उन्होंने लिखा। लेकिन उनको अपना ही लिखा हुआ श्री रामचरितमानस ग्रंथ इतना अच्छा लगा, उन्होंने अयोध्या कांड का पहला दोहा, जो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक परिचय, उनका अपना लिखा हुआ तुलसीकृत रामायण में पहला दोहा है अयोध्या कांड का। क्यों लिया? क्योंकि जो रामचरितमानस है काफी गहरा विषय है, बहुत लंबा ग्रंथ है। यदि हम निरंतर 24 घंटे उसका पठन करते हैं तो समझ तो नहीं आता, मात्र पढ़ते हैं, लेकिन एक एक शब्द की गहराई में जाने के लिए कई कई दिन लग जाते हैं। ये ऐसा क्यों? लेकिन उन्होंने सोचा कि 40 चौपाइयों का जो मैं ग्रंथ इस समाज को देने जा रहा हूं, उसका प्रारंभ, क्योंकि यदि समुद्र में से कुछ दिया जाए, समुद्र विशाल है, नदी छोटी है, हनुमान चालीसा पाठ छोटा है और वो समुद्र है रामचरितमानस, उन्होंने उसमें से लिया। महत्वता किसको दी? गुरु को। जीवन के अंदर अभी गोसाई जी भी बैठे हुए व्यास गद्दी से गुरु की विवेचना कर रहे थे। गुरु का अभिप्राय है, गा कहते हैं अंधेरे को, रा कहते हैं प्रकाश को। जो भी व्यक्ति जीवन के अंदर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, बाहरी जगत से आंतरिक जगत की ओर ले जाए, वो गुरु है। तो उन्होंने सोचा यदि मैं कोई ग्रंथ गुरु के समर्पित होकर के लिखूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। इसलिए एक और चौपाई भी है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमें मात्र पढ़ना नहीं चाहिए। एक ऐसी चौपाई है जो रामायण में 2 बार आती है। रविंद्र जी पढ़िए आपने कभी? मेहता जी, एक चौपाई है, ते पितु मात्र कहूं सखी कैसे, चिन्ह पठे बालक बन ऐसे। ये चौपाई 2 बार आई है। अब किसी ने कभी सोचा कि 2 बार क्यों आई है? दोनों जगह अलग अलग अभिप्राय हैं।
वो सखी से कह रही है, एक सखी कि वो माता पिता कैसे हैं। अब यहाँ क्रूरता की बात है कि इतने कोमल बच्चों को वनवास में भेज दिया। कौन है? लेकिन अब इसके भाव दूसरे तरीके से देखो। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तेरे जैसी। ये सखी वो कैसे अच्छे माँ बाप हैं। हमारी लोचन, हमारी आंखों को दर्शन देने के लिए इस प्रकार के लाल हमें वनवास में भेजती है। और देखो भाव की बात है। आप कोई ग्रंथ पढ़ते हो ना, उसमें भी अगर आप भाव प्रधान हैं। मुझे याद है हमारे एक मल्होत्रा जी होते थे, हिंदी ऑफिसर, मेरे बॉस भी थे। रामायण पढ़ते थे तो रामायण पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में अश्रुधारा होती थी, क्योंकि वो भाव के साथ बहते थे। जब सीता हरण होता था उनकी आंखों में आंसू, और जब विवाह होता था वो काफी प्रसन्न नजर आते थे। तो ग्रंथों में हमें जो भी लिखा है उसके साथ बहना सीखना होगा। एक ही दोहे को हनुमान चालीसा में भी लाना, तुलसीकृत रामायण में भी लाना, उसके पीछे क्या अभिप्राय है। एक ही एक और चौपाई भी है, वो भी 2 बार आती है, उसकी विवेचना अगली बारी करेंगे, क्योंकि उसकी विवेचना थोड़ी लंबी है। कहने का मतलब यह है कि अपने भावों को जब हम अपनी धारा के साथ बह के चलते हैं तो आप उस समय राममय हो जाते हैं। ये ग्रंथ मात्र उस व्यक्ति ने, कहते हैं कि वाल्मीकि की जगह अवतार थे तुलसीदास जी। लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि मुरारी बापू उन्हीं के अवतार हैं, क्योंकि अवतरित पुरुष कोई उनके सींग नहीं लगे होते। जब वो काम करके चले जाते हैं, जब राम वनवास में गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, लेकिन जब वनवास से वापस आए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। क्यों? उन्होंने हर काम मर्यादा में किया। हालांकि लक्ष्मण ने कहा कि हमें इस समय रावण के ऊपर युद्ध कर देना चाहिए, क्योंकि हम इस समय समुद्र पार करके आ चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं, नीति यह कहती है कि पहले हमें शांति दूत भेजना चाहिए। नीति के अनुसार काम किया, कूटनीति, इसे बोलते डिप्लोमेसी, क्योंकि नीति के अनुसार काम करना चाहिए। तो उन्होंने अंगद को भेजा, ऐसे व्यक्तित्व को भेजा, क्योंकि अगर हनुमान को भेजते तो झगड़ा बढ़ जाता, क्योंकि वो पहले जला के आ गए थे, बाकी कसर उस समय पूरी कराते। जामवंत को नहीं भेजा क्योंकि वो वृद्ध थे। सुग्रीव को क्यों नहीं भेजा? अब आपको मालूम होना चाहिए, सुग्रीव और रावण का भी युद्ध हुआ था। सुग्रीव आवेश में आकर के, आक्रोश में आकर के, क्रोध में आकर के उसने जाकर के, आजकल एक रामायण आ रही है, आई डोंट नो कितने लोग देखते हैं, श्रीमद् रामायण, तो सीरियल आ रहा है, कल रात का सीन है। उसमें देखो ईश्वर कृपा से, चाहे राम की लीला कहो चाहे ईश्वर की लीला कहो, तो उसमें जब युद्ध कर रहे होते हैं सुग्रीव और रावण, ऊपर जो उसका रावण का झंडा होता है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका मुंह ढक जाता है, वो युद्ध नहीं कर पाता, और सुग्रीव अपनी जान बचा करके भाग जाता है। तो सुग्रीव को इसलिए नहीं भेजा कि सुग्रीव रावण के सामने खड़ा नहीं हो पाया। अंगद चतुर था, और किसका शिष्य था किसी को मालूम है? हनुमान जी का। वो जो युद्ध की कौशलता था हनुमान जी से सीखता था, इसलिए उन्हें, तो उन्होंने धर्म के हिसाब से, नीति के अनुसार सारे काम किए। युद्ध में भी पूरे नियम थे, लेकिन वापस जब आए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम। एक और कहानी बताता हूं आपको कि जब युद्ध के मैदान में रावण मर गया और मंदोदरी ने कहा अपने देवर विभीषण को कि देवर जी, मैं उस शख्सियत के दर्शन करना चाहती हूं कि उसके अंदर क्या विशेषता है। आकार में मेरा पति बड़ा है, योग्यता में मेरा पति बड़ा है, धन के मामले में मेरा पति बड़ा है, वेदों का ज्ञाता है, सारे के सारे जितने भी, चाहे वो वायु हो, चाहे सब उसके नियंत्रण में है। उस व्यक्ति के अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो उसने रावण को मार दिया, क्योंकि मेरी तो लंका ही सोने की है। तो विभीषण ने कहा कि भाभी आप जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा।
जब गई दर्शन करने के लिए तो पीछे से आ रही थी। राम ने देखा नहीं कौन है, उसने मात्र देखा एक परछाई है कि कोई महिला मुझे मिलने के लिए आ रही है। उन्होंने क्या बोला, हे माते प्रणाम। देखा नहीं कौन है, किस आयु की है, किस उद्देश्य से आ रही है, बस उन्होंने बोला माते प्रणाम और मंदोदरी वापस चल पड़ी। विभीषण ने कहा क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस मैं यही जानना चाहती थी कि वो व्यक्तित्व कौन है। मैंने देख लिया व्यक्तित्व कौन है। मैं विश्व की 5 सुंदरियों में से एक हूं। विश्व की 5 सुंदरियों में से एक मंदोदरी थी, और मुझे छोड़ करके जिस व्यक्ति ने बनकल में घूम रही बनवासी महिला को पसंद कर लिया, बनवासी स्त्री को पसंद कर लिया, तो इसका मतलब उसके चरित्र का ही कोई ठिकाना नहीं है। जिस व्यक्ति का अपने चरित्र के ऊपर ही नहीं नियंत्रण, और एक व्यक्ति ने मुझे देखा नहीं, मेरी परछाई को देख करके कह दिया कि माते प्रणाम, अब मैं समझ गया कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब से उनके नाम के आगे मर्यादा पृथ्वी में समा गई। लोग कहते हैं जी लक्ष्मी का रूप है, शक्ति स्वरूपा है, जनक की बेटी है, चक्रवर्ती सम्राट की बहू है, लेकिन क्या जीवन के अंदर उससे सुख भोगा? नहीं। लेकिन कभी किसी ने किसी भी चित्र में, किसी भी, आपने रामायण भी देखी होगी, आपने सीरियल भी देखे होंगे, कहीं उदासीनता देखी? क्योंकि ये अवतरित पुरुष संसार में संदेश देने के लिए आते हैं कि जो होना है सो होना है। अपने कर्मों के अनुसार भिलनी 10,000 कहते हैं, एक संहिता के अंदर मैंने पढ़ा है, वो भी लक्ष्मी का रूप थी। 10,000 वर्षों तक उसने जंगल के अंदर रह करके राम की इंतजार की, लेकिन आखिरकार राम आए। क्यों? उसने सब्र रखा। उस तभी जो उसका नाम शबरी रखा, शबरी है, वास्तव में भिन्नी है, भील जाति की है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब सीता के साथ कष्ट है आजीवन, कृष्ण के साथ भी यही हुआ। पैदा होते सारी माता पिता बदल गए। जन्म कहां से पाला किसी ने? बाल्यकाल में 5वीं क्लास में 5 साल की आयु में बच्चा स्कूल जाता है। हमारे योगी राज भगवान कृष्ण ने स्कूल की शक्ल 18 साल की आयु में देखी थी, तब जाकर के गुरु के चरणों में। क्यों? जंगल, उन्होंने वनों की रक्षा करी, वृंदावन, मधुबन, निधिवन, गोवर्धन, ये सब उन्होंने की। अपने मामा के साथ ही उनके मतभेद थे, मामा से युद्ध हुआ, बुआ से युद्ध हुआ। कहने का मतलब यह है कि आजीवन उन्होंने भी कष्ट देखा। फिर भी हम कहते हैं कि योगीराज भगवान कृष्ण, हम भगवान लगाते हैं शब्द, तो भगवान तो हमारे नाम के। आप देख लेना, आज से 50 साल के बाद जब हम नहीं होंगे, नई पीढ़ी जब होगी, इस नोट के ऊपर जो आप महात्मा गांधी की फोटो देखते हो, तो नरेंद्र मोदी की फोटो नजर आएगी। क्यों? उसने ये कर्म किए हैं। आज लोग हंसेंगे, बोले क्या बात कर रहे हैं भैया, लेकिन ऐसा होगा। हमारे जो कर्म हैं, क्योंकि जो हमने पहले कर्म किए वो भोगने हम नहीं है। बल्कि कल मैं परसों आश्रम में था, तो मैंने गुरु मां के साथ इस विषय में चर्चा की। मतलब आरती जब हम करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट भक्त क्षण में दूर। अरे अभी तो प्रार्थना शुरू हुई है भैया, पहले प्रार्थना कर लो, आखिर में अपने कष्ट दूर करना। जो ध्यावे फल पावे, रंगे स्वामी उस रंग में रहो सजनी। ईश्वर जैसे भी रखे, हमें जीवन में वैसे रहना चाहिए। कोई नहीं मिला कुछ दिन तक, नाराज नहीं। अगर किसी ने बात नहीं की, नाराज नहीं। आपका उसके साथ मन मुटाव है, नाराजगी नहीं। भरत और लक्ष्मण में भी थोड़ा सा विचारों का मतभेद था, और दोनों प्रेमी थे राम के। तो इसलिए समर्पण भाव से जीवन अगर हम जिएंगे, तब तो हमें फायदा है। हनुमान चालीसा पाठ गोसाई जी हर हफ्ते बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करते हैं, इतने पाठ हो गए, इतने स्थान पे हो गए, इतने लोग जुड़ गए, इनके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया, बोधरा सीखी। कहने का मतलब है कि ये सब बेकार की बातें हैं। वास्तविकता वो है कि यदि बंदा यहाँ से उठ के जाए कि जीवन के अंदर कुछ तो परिवर्तन, हाँ जी, एटलीस्ट मैं नेगेटिविटी को दूर करूंगा, पॉजिटिविटी को जीवन में उतारूंगा।
अगर ये भी हमने धारण कर लिया तब तो फायदा है। क्योंकि जब मैंने श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं हैरान हो गया, मैंने यहाँ का रामायण, तो उन्होंने रामायण से चोरी किया है। क्यों? अपने ही उच्च कोटि के ग्रंथ से कुछ लेना चोरी नहीं है, वो प्रसाद है, उन्होंने उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया। तो आज का यही आयोजन का समापन यही करते हैं और सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि एक सच्चा व्यक्ति जो हमारे राष्ट्र के लिए इस समय सेवा में है, 45 घंटे कोई बैठ सकता है हमारे में से? हमारे ब्राह्मण जितने भी बैठे हैं 8 घंटे के बाद इनकी भी गर्दन लटक जाती है। तो 45 घंटे ध्यान करने के बाद सीधा मीटिंग में गया, घर जाके 2 घंटे सोया नहीं है। पता नहीं कहां से एक गीता के अंदर एक शब्द आता है गुणाधीश। गुणाधीश उसे कहते हैं जिसका नींद के ऊपर नियंत्रण हो। उसमें एक लक्ष्मण हुए, एक भरत हुए हैं, एक हमारे हनुमान जी हैं और एक अर्जुन हुए। ये 4 व्यक्तित्व हैं जिन्हें हम गुणाधीश कह सकते हैं। तो वो भी इसी कैटेगरी में, क्योंकि किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूं जो 3-3.5 घंटे नींद करता हूं ना करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की।